तो भाई भले ही मैंने स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 5 के वॉल्यूम 1 का ब्रेकडाउन ऑलरेडी किया हुआ है, पर कहीं ना कहीं अभी भी ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर हमें मिलना बाकी है। लाइक हेनरी क्रील का ओरिजिन क्या था, हॉकिंस लैब्स के एक्सपेरिमेंट में सब्जेक्ट जीरो कौन था, और वेकना ने केवल 12 बच्चों को ही किडनैप क्यों किया। वेल ऑब्वियसली वॉल्यूम 2 में हमें इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल ही जाएंगे, पर इन द मीनवाइल मेरे पास इन क्वेश्चंस से रिलेटेड कई सारी पॉपुलर थ्योरीज हैं जिन्हें आई थिंक डिस्कस करना तो बनता है। तो आइए इन्हीं पॉपुलर थ्योरीज के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नर्डी इनसाइड एंड दिस इज द वीडियो ऑन पॉपुलर थ्योरीज ऑफ स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5। सो लेट्स बिगिन द शो। तो भाई अगर आपने कभी भी किसी लैब एक्सपेरिमेंट को देखा होगा या फिर उसके बारे में सुना भी होगा, तो आपको ये पता होगा कि किसी भी एक्सपेरिमेंट की शुरुआत हमेशा से ही सब्जेक्ट जीरो से होती है। लेकिन भाई अगर स्ट्रेंजर थिंग्स की बात करें तो वहाँ पे हमें हॉकिंस लैब के एक्सपेरिमेंट के दौरान डॉक्टर ब्रेनर का पहला सब्जेक्ट, जो कि ऑब्वियसली हेनरी क्रील था, वो हमें सब्जेक्ट 1 के तौर पे दिखाया गया है। तो भाई अब क्वेश्चन ये है कि अगर हेनरी क्रील सब्जेक्ट 1 था तो सब्जेक्ट 0 कहाँ है। वेल इसका आंसर हमें मिलता है स्ट्रेंजर थिंग्स द फर्स्ट शैडो नाम के एक प्ले में, जिसे सबसे पहले दिसंबर 2023 में लंदन में प्ले किया गया था। वहीं इस साल अप्रैल से ये शो न्यूयॉर्क के ब्रॉडवे में प्ले हो रहा है, जहां हमें ये जानने को मिला कि सबसे पहले 1943 में यूएसएस एल्ड्रिज नाम के एक शिप पे इसी तरह का एक एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया गया था, जिसके थ्रू ये लोग यूएस नेवी की इस शिप को इनविजिबल और अनडिटेक्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे थे। पर एक्सीडेंटली ये शिप कुछ टाइम के लिए डायमेंशन एक्स में पहुंच गया, जहां पे डेमोगॉर्गन्स ने शिप के कैप्टन ब्रेनर, जो कि डॉक्टर ब्रेनर के ही फादर थे, उसे छोड़कर पूरे शिप के क्रू मेंबर्स को मार दिया। खैर कैप्टन ब्रेनर इस एक्सीडेंट से बचकर वापस तो आ गए, पर कहीं न कहीं माइंड फ्लेयर की वजह से वो मेंटली अनस्टेबल हो चुके थे। इनफैक्ट बाय प्ले के अकॉर्डिंग कैप्टन ब्रेनर का ब्लड भी ऑल्टर हो चुका था, जहां उनके खून में माइंड फ्लेयर पार्टिकल्स पाए गए थे। और भाई फिर फ्यूचर में चलकर जब डॉक्टर ब्रेनर ने 1959 में हेनरी क्रील पे डायमेंशन एक्स के रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंट शुरू किया, तो वहां पे उसने अपने पिता कैप्टन ब्रेनर को सब्जेक्ट 0 कंसीडर करते हुए हेनरी क्रील को सब्जेक्ट 1 मार्क किया था। खैर 1943 में यूएसएस एल्ड्रिज पे हुए एक्सपेरिमेंट, जिसे फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं, उसके फेल होने के 7 साल बाद यूएस गवर्नमेंट ने 1950 में डायमेंशन एक्स के पोर्टल को रिक्रिएट करने का एक्सपेरिमेंट नेवाडा में शुरू किया, जहां पे इस बार डॉक्टर ब्रेनर इस एक्सपेरिमेंट के इंचार्ज थे। हालांकि भाई उनके ग्रुप में एक रशियन स्पाई था, जो कि इस एक्सपेरिमेंट से जुड़े क्रिटिकल कंपोनेंट्स को चुरा कर भाग गया और पकड़े जाने के डर से नेवादा की रेचल केव्स में जाकर छुप गया, जहां वो डिवाइस उससे अचानक से एक्टिवेट हो गया और डायमेंशन एक्स के कांटेक्ट में आने की वजह से वो मारा गया। खैर दूसरी तरफ 8 साल का हेनरी भी खेलते खेलते क्यूरियोसिटी की वजह से उसी केव में पहुंच गया, जहां पे अगेन उससे भी एक्सीडेंटली वो डिवाइस अचानक से एक्टिवेट हो गया। खैर एज वी ऑल नो कि वो स्पाई तो मारा गया था, पर हेनरी डिवाइस के कांटेक्ट में आने की वजह से 12 घंटों के लिए गायब हो गया, और इसी ड्यूरेशन में वो डायमेंशन एक्स में टेलीपोर्ट होकर पहली बार माइंड फ्लेयर के कांटेक्ट में आया, जिससे उसे स्पेशल साइकोकिनेटिक पावर्स मिली थी, जिसके बाद उसकी लाइफ हमेशा के लिए बदल गई। और भाई ये एनकाउंटर 8 साल के हेनरी के लिए इतना भयानक था कि हेनरी के माइंड में इन केव्स के रिगार्डिंग एक चाइल्डहुड ट्रॉमा क्रिएट हो गया। और भाई यही रीजन है कि हेनरी अपने माइंड कैसल में भी इन केव्स के अंदर जाने से डरता है। अब भाई हेनरी या फिर वेकना के पास्ट के बाद अब अगर स्ट्रेंजर थिंग्स के करंट टाइमलाइन की बात करें, तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि वेकना, जो कि कितने भी बच्चों को किडनैप करके अपना वेसल बना सकता था, उसने केवल 12 ही बच्चों को क्यों चुना। तो वेल उसके रिगार्डिंग कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, पर इन 12 बच्चों का कनेक्शन कहीं न कहीं उसी बात से है, जहां स्ट्रेंजर थिंग्स के पिछले 4 सीजन्स में जब भी वेकना किसी को हंट करता था तो उसे एक वॉल क्लॉक का विजन दिखाई देता था, और ये बच्चे कहीं न कहीं वॉल क्लॉक के 12 आवर मार्कर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इनफैक्ट भाई इंटरनेट की कुछ पॉपुलर थ्योरीज की माने तो जिस तरह से सीजन 5 में प्रोफेसर क्लार्क एरिका को क्लास में वर्म होल्स का कॉन्सेप्ट समझा रहे थे, वो इन 12 बच्चों की किडनैपिंग के साथ मिलकर कहीं न कहीं वेकना के टाइम ट्रेवल वाली प्लानिंग को सिग्निफाई कर रहा है। अब भाई इस पूरी वीडियो में मैंने अपसाइड डाउन के बजाय डायमेंशन एक्स टर्म का यूज किया है। वहीं अगर स्ट्रेंजर थिंग्स की बात करें तो सीरीज में जनरली वेकना के यूनिवर्स को अपसाइड डाउन कहकर एड्रेस किया जाता है, जो कि एक तरह से हॉकिंस टाउन की एक डार्क मिरर इमेज है। खैर यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आखिरकार डायमेंशन एक्स और अपसाइड डाउन में डिफरेंस है क्या।
तो भाई सबसे पहले तो 1943 में यूएसएस एल्ड्रिच जिस डायमेंशन में ट्रांसपोर्ट हुआ था और 1950 में हेनरी एक्सीडेंटली जिस डायमेंशन में पहुंच गया था, वो दोनों ही डायमेंशन एक्स हैं। साथ ही माइंड फ्लेयर और डेमोगोगन्स दोनों ही डायमेंशन एक्स से ही बिलोंग करते हैं। इनफैक्ट 1979 में जब 11 ने हॉकिंस लैब से हेनरी को फोर्सफुली टेलीपोर्ट किया था तो वो भी डायमेंशन एक्स में ही गया था। तो भाई अब क्वेश्चन ये है कि जब सब कुछ डायमेंशन एक्स ही था तो ये अपसाइड डाउन आया कहां से? तो वेल, कुछ थ्योरीज के हिसाब से जब 1983 में 11 ने हॉकिंस लैब में पोर्टल ओपन करते हुए हाइव माइंड से कनेक्शन एस्टेब्लिश किया तो हाइव माइंड या फिर माइंड फ्लेयर ने एक तरह से डायमेंशन एक्स में एक सब डायमेंशन जो कि एग्जैक्टली हॉकिंस की एक डार्क मिरर इमेज है उसे क्रिएट कर दिया। और फिर वेकना जो कि ऑब्वियसली हॉकिंस से ही डायमेंशन एक्स में गया था, वो इस सब डायमेंशन को कंट्रोल करने लगा जिसे हम अब अपसाइड डाउन के नाम से जानते हैं। हालांकि अगेन इट्स जस्ट अ थ्योरी, बट आई थिंक इट्स अ प्रीटी क्लोज वन। बाकी भाई कई सारी थ्योरीज को मैंने वॉल्यूम 1 के ब्रेकडाउन में ऑलरेडी कवर किया हुआ है और बाकी जो कुछ थ्योरीज इंटरनेट पे सर्कुलेट कर रही हैं वो ऑनेस्टली मुझे इतनी ज्यादा सुपरफिशियल लग रही थी कि आई डोंट थिंक दे नीड टू बी कवर्ड। हालांकि अगेन इस वीडियो में मैंने जितनी भी थ्योरीज कवर की हैं, अगर आपको वो थ्योरीज पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट और जाते जाते प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड एंजॉय द डे।